हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीदों की उड़ान। ग्रामर सीरीज़ के 7वें वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में प्रीपोजिशन कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो रिलेशनशिप बताता है किनके किनके बीच में, नाउन या प्रोनाउन और अदर वर्ड्स के बीच में, यानी उनकी रिलेशनशिप या पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब किताब है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक की क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा बुक और टेबल के बीच में, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। फॉर उसकी जो है पोजीशन बता रहा है। ऑन माने ऊपर, द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ इन द रूम। अब शी एक प्रोनाउन है, रूम क्या है, अदर वर्ड से इन द रूम, तो उसकी पोजीशन बता रहा है दोनों का कि कहाँ पे है। शी इज़ इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, बिल्ली जो है बिस्तर के नीचे छुपी हुई है, अंडर माने नीचे, तो बिल्ली कहाँ छुपी हुई है, बेड के नीचे, यानी कैट और बेड का जो उसके बीच में जो पोजीशन का है कैट की, वो क्या बता रहा है, अंडर। वी विल मीट एट द पार्क, हम मिलेंगे पार्क में, एट द पार्क, कहाँ पे, पार्क में। तो एट क्या है, एट प्रीपोजिशन है। द प्लेन फ्लेव ओवर द सिटी, प्लेन फ्लेव ओवर द सिटी, प्लेन जो था ना वो शहर के ऊपर से उड़ा, ओवर माने ऊपर से, तो प्लेन शहर के ऊपर से उड़ा, तो ये ओवर क्या है, ओवर है यहाँ पे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो है रिलेशनशिप बताता है नाउन या प्रोनाउन की अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। उसका फर्स्ट काइंड है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इंडिकेट द लोकेशन ऑफ समथिंग, वो जो है किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं कि वो कहाँ पे है। जैसे अभी हमने देखा था, द कैट इज़ ऑन द टेबल, यानी कैट जो है कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, टेबल में, ऊपर है टेबल के, ठीक है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब कैट इज़ अंडर द टेबल होता तो भी अंडर भी क्या होता, उसकी प्लेस ही बताता, उसकी लोकेशन ही बताता, तो वो भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता। शी सैट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठी, अंडर माने नीचे, तो अंडर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि वो लोकेशन बता रहा है, जगह बता रहे हैं। द बुक इज़ इन द बैग, किताब बैग के अंदर है, तो इन का मतलब अंदर, तो किताब कहाँ है, बैग के अंदर, यानी वो क्या बता रहा है, लोकेशन बता रही बुक की, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। दूसरा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम स्पेसिफाइड टाइम रिलेटेड डिटेल्स, यानी वो टाइम से रिलेटेड जो डिटेल्स होते हैं वो बताते हैं। वी विल मीट एट 5 PM, हम जो है 5 बजे मिलेंगे शाम के, तो ये क्या है, टाइम रिलेटेड बता रहा है, एट 5 PM, तो ये टाइम से रिलेटेड है। एट, यहाँ पे एट का मतलब जगह से नहीं है, टाइम से रिलेटेड है। अब एट पर कोई एक लोकेशन भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो टाइम से रिलेटेड है, एट 5 PM। अगर ये होता है एट पार्क तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता, लेकिन यहाँ पे वी विल मीट एट 5 PM है कि हम 5 बजे मिलेंगे, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का काम कर रहा है। द पार्टी इज़ ऑन संडे, पार्टी कब है, संडे को है। अब यहाँ पे भी ऑन का मतलब एक तो ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, वो जो है सुबह आया। अब वैसे इन का मतलब वैसे प्लेस में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, मॉर्निंग में एक टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, तो यहाँ पे टाइम से रिलेटेड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या, इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शो द डायरेक्शन और मूवमेंट। जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं ना, वो डायरेक्शन बताते हैं किसी का या मूवमेंट बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉकड टू द पार्क, वो पार्क की ओर चली, तो ये क्या बता रहा है, ये उसका जो है डायरेक्शन बता रहा है, किस ओर चली, पार्क की ओर, तो यहाँ पे टू जो है ना वो डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है यहाँ पे। सेकेंड वन देखते हैं, द प्लेन फ्लेव ओवर द सिटी, प्लेन जो है शहर के ऊपर से उड़ा। अब कहाँ से उड़ा, ऊपर से, यानी कि प्लेन का डायरेक्शन बताया जा रहा, प्लेन की मूवमेंट के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे जो ओवर है वो मूवमेंट या डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है,
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ही मूव्ड टुवर्ड्स द डोर, अब वो जो है दरवाजे की तरफ बढ़ा। ही मूव्ड टुवर्ड्स द डोर, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। ऐसे फॉर एग्जांपल है, अगर हम कहें आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ चल रहा हूँ, तो यहाँ पे टुवर्ड्स क्या डायरेक्शन बता रहा है, की ओर, तो यहाँ पे होगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, वो ये बताते कोई चीज़ कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल शी सॉल्व द प्रॉब्लम विद ईज़, अब विद ईज़ का मतलब ईज़ माने होता है आसानी, और विद ईज़ माने आसानी से, तो उसने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया विद ईज़ यानी आसानी से। तो ये बता रहा है कि कोई चीज़ कैसे हुई है, तो यहाँ पे ये विद क्या हो गया, विद हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कोई किस तरीके से हो रही है, तो विद ईज़ का मतलब होता है आसानी से। He spoke in a loud voice, he spoke in a loud voice, speak माने बोलना, spoke माने बोला, तो he spoke वो बोला कैसे, in a loud voice, ऊंची आवाज़ में बोला। कैसे बोला, ऊंची आवाज़ में। तो यहाँ पे in का मतलब क्या बता रहा है, in जो बता रहा है कि कोई चीज़ कैसे हुई है, तो यहाँ पे in यूज़ हो रहा है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर में। तो यहाँ पे in प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर है, क्योंकि वो बता रहा है कि कोई चीज़ कैसे हुई है। द कार केम बाई टैक्सी, कार जो है टैक्सी से आई, ठीक है, तो कार कैसे है, बाई टैक्सी, तो कार जो टैक्सी के द्वारा आई, बाई टैक्सी, तो यहाँ पे किस तरह से आई, टैक्सी के द्वारा आई। तो ये चीज़ बता रही कोई चीज़ कैसे आई, बाई का मतलब से या द्वारा होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज इंडिकेट द रीज़न और कॉज, वो एक रीज़न या कॉज बताते हैं। रीज़न यानी कारण, और कॉज का मतलब भी कारण है। दे आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वो फेमस है फॉर के लिए, किस लिए, देयर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, तो फॉर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, के लिए, वो रीज़न बता रहा है कि वो किस लिए फेमस है, इसलिए फॉर क्या हुआ यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, फॉर का मतलब के लिए। ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, पनिश का मतलब सज़ा देना, तो उसे सज़ा दी गई, क्यों, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, उसे वो लेट हो गया था इसलिए उसे सज़ा दी गई। तो यहाँ पे भी फॉर क्या, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। शी वॉज एडमायर्ड बिकॉज ऑफ हर ब्रेवरी, एडमायर का मतलब किसी को एडमायर करना, मतलब कि उसकी बहुत तारीफ़ करना, उसकी सराहना करना, तो शी वॉज एडमायर्ड, उसकी सराहना की गई। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या की वजह से। ऑफ हर ब्रेवरी, ब्रेवरी माने साहस या बहादुरी, तो शी वॉज एडमायर्ड बिकॉज ऑफ हर ब्रेवरी, उसे अपनी ब्रेवरी की वजह से एडमायर किया गया। तो यहाँ बिकॉज ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, क्योंकि वो रीज़न बता रहा है कि किस वजह से। I hope you liked the video. Don't forget to share and subscribe. Thanks for watching.